मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया कार्यक्रम, मातृशक्तियों का किया सम्मान। छोटी बाजार क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं ने ज्वाइन की भाजपा। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती कृष्णा गौर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया स्वागत। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को समर्पित सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा हुआ कार्यक्रम। और नगर निगम सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। कमिश्नर ने समीक्षा कर दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे और मातृशक्ति का सम्मान किया। हमारे बीच में एक बिटिया उपस्थित है जिसने खेल जगत में अपना काफी नाम रोशन किया है। स्टेट क्रिकेट लेवल की खिलाड़ी है कुमारी आराधना जोसफ। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं पुनः हमारे मुख्य अतिथि आज दिनांक 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त विभाग के महिला कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित पटेल मंगल भवन में किया गया, जिसमें जिन भी हमारे कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया उन्होंने उत्साहपूर्वक हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर उपस्थित होकर माननीय विवेक बंटी साहू जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं विजया यादव मैडम के हाथों से सभी हमारे महिला कर्मचारी बहनों का सम्मान यहाँ पर संगठन के द्वारा किया गया। एवं हमारे इस कार्यक्रम में प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ तायवाड़े जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। 8 मार्च की रात विधायक एवं सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती कृष्णा गौर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष छोटी बाजार क्षेत्र के 100 से अधिक युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। छोटी बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से ट्विंकल चरनागर एवं कुशल शुक्ला के नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने भाजपा की रीति नीति पर विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा ज्वाइन की। विधायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी एवं सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं पदाधिकारियों ने भाजपा में शामिल होने पर सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया एवं भाजपा संगठन को मजबूत बनाते हुए भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, नगर मंडल अध्यक्ष द्वय रोहित पोफली, अंकुश शुक्ला, अरविंद राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदरणीय श्री मनोज सोनी जी, बबलू खाने जी, अज्जू मंडरा जी, ऋषभ तिवारी जी, चंकी बाउस्कर जी, जुबेर भाई
पीलू आई, अभिषेक गोयल, आकाश बिसेन, मोहित हरदीना, कान्हा ठाकुर, अंशुल शर्मा, नरेंद्र बैस। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, जब से आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी नहीं है। इस क्षेत्र में आप यहाँ बैठे हुए हैं, छिंदवाड़ा के गोविंदपुरा क्षेत्र में आपका मैं तहे दिल से आत्मीय तरीके से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जिले के प्रभारी संतोष पारी जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ ज्वाइंट का कार्यक्रम नहीं है, सदस्यता का कार्यक्रम नहीं है। विवेक बंटी भैया के माध्यम से कुशल और टिंकल की घर वापसी का कार्यक्रम है। इनकी पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में काम कर करके खप गई। इनके पिताओं ने युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर कितने बजरंग दल के संस्थापक सदस्य से लेके पूरे हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून को सिंचित किया है। ये उनकी औलादे हैं। मैं आपको बता दूं, जब कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष घर घर जाकर रेमडेसिविर बांट रहे थे, तो एक क्षेत्र के युवा, जब हम अपने परिवार से दूर जा रहे थे कोरोना के डर से, उस समय क्षेत्र के युवाओं ने कोरोना के मरीजों के घर पर, छिंदवाड़ा के हर गरीब के घर पर जाकर पीक टाइम पर भोजन का वितरण किया है, ऑक्सीजन का वितरण किया है। ये वो युवा तरुणाई यहाँ पर बैठी हुई। बड़े भैया सबके लाडले बंटी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा गौर जी दीदी, जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी, भैया संतोष पारिक जी, आदरणीय शेषराव चाचा जी, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोपले जी, अंकुर शुक्ला जी, मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मुझसे बोलने में कोई गलती तो मुझे क्षमा कीजिए। और मैं सभी भाइयों का, मेरे प्यारे बड़े छोटे चाचा जी, बड़े, सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भारत माता की। तब तक युवाओं का खून शांत नहीं होना चाहिए और युवा तरुणाई जिस दिन सोच ले, तो यहाँ से बाहर से आए हुए लोग, अब इनका समय हो गया है, अब इनको वापस करना ही होगा और हमारी युवा तरुणाई को अपने बीच से लोग खड़े करने होंगे और हम सबको मिलकर अपना नेतृत्व, अपने जिले में अपने नेतृत्व को चुनना पड़ेगा। अपने यहाँ का व्यक्ति अपना नेतृत्व करे, ऐसी स्थिति में हमको खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आह्वान करता हूँ कि आप लोग आए। माननीय श्री हमारे लाला दुबे जी, और यहाँ पर आज हम सभी के बीच में भाई ट्विंकल चरनाकर और कौशल और इनके साथियों की घर वापसी हो रही है। जो एक बार भारतीय जनता पार्टी में रह लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गया, वो कभी कांग्रेस में रह नहीं सकता। और इनकी तो पीढ़ियों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, एक बेकाबे में आ गए थे और बेकाबे में इनको भी समझ में आ गया। और निश्चित तौर पर जिन युवाओं को उस समय जब जब ये प्रलोभन दिए, सबकी घर वापसी हुई, चाहे हमारे सौरभ ठाकुर हो, फिर अभी रवि मालवी हुए या जे लोग हुए। हम निश्चित तौर पर छिंदवाड़े में जो हमारे युवा साथी भटक कर गए थे कांग्रेस में, उनको तो वापस ला ही रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में युवा साथी आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। या हुआ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, क्योंकि जिसने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में एक बार काम कर लिया, वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं रह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सही समय पर सही निर्णय आपने लिया है और प्रसन्नता है यह कहते हुए कि इसका श्रेय पूरा आपने जो वातावरण, जो माहौल यहाँ तैयार किया, उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार का लगातार विस्तार हो रहा है। मैं आज महिला दिवस के कार्यक्रम में मंच पर थी, देख रही थी कि दूर दूर से महिलाएं आई थी और ये पूछ रही थी कि हमें पार्टी की सदस्यता लेने के लिए क्या करना होगा। और मैं ये समझ रही थी कि वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी जीतने का विचार भी नहीं कर सकती थी, ऐसे क्षेत्र में आज अलग जगाने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के पदाधिकारियों ने किया है। और आज इसलिए मैं समस्त युवा साथियों का सम्मान करते हुए कहना चाहती हूँ कि युवा इस देश के भावी कर्णधार हैं। आने वाले समय में हमारे समाज और इस देश की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर होगी और इसलिए सही समय पर सही फैसला आपने लिया। इस देश को आपकी जरूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के युवाओं को
विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि यही युवा आने वाले समय में भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद करेंगे। आज युवा साथियों के सम्मान में मैं कहना चाहूंगी कि यह वह युवा शक्ति है जो हर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जिसका जोश तूफानों से टकराने का मादा रखता है, जिसके इरादे पर्वतों तक को बोना कर देते हैं, जिसका नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, तो जिसका प्रतिनिधित्व विश्व में हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उस युवा पीढ़ी के आप नेतृत्व करता है और इसलिए इतिहास गवाह है कि हर पीढ़ी ने अपने बाद की पीढ़ी को उन्मुक्त और उद्दंड कहा, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी आज की युवा पीढ़ी जिम्मेदार भी है और उनमें अपनी क्षमताओं को जीतने का साहस भी है। जो पुनः भाजपा में आ रहे हैं भैया डिंगल चंडागर जी, कुशल शुक्ला जी, आकाश हुसैन जी, चंकी वाउस्कर जी, विपिन सोनी जी, आशु चौरसिया जी, संकित जैन, आकाश सोलंकी, हर्ष ठाकुर छोटू, आशीष सोनी, तेजस चौरसिया, अभय पटेल, विदित साहू कल्ली, बीके फायर, संयम जैन, अमित जैन, अंशुल शर्मा, संस्कार चौरसिया, छोटू ठाकुर, देवेश सोनी, धनंजय, देव सोनी। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया, जिसमें छिंदवाड़ा को कोई सौगात नहीं मिली। शहर कांग्रेस के समन्वयक आनंद बख्शी ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जन विरोधी निरूपित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, आंकड़ों की बाजीगरी के साथ ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में 55,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर अब हो गया है। यह बजट पूर्णतः जनविरोधी है। इस बजट में 30-30.5 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश में, उनमें से मात्र 19,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये बेरोजगारों के साथ छल है। युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मध्यम वर्ग, गृहिणियां, महिलाएं, इनको लेकर के, युवतियों को लेकर के कोई चिंतन नहीं है। महंगाई को कम करने का किसी भी प्रकार का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसानों को झुंझुना थमाया गया है। एक और तो ये बात है कि किसान को बोनस मिले, किसान को सस्ते कृषि के उपकरण मिले, लेकिन ये दोनों बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये पूर्णतः किसानों का विरोधी बजट है। इसमें बोनस का भी कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ खिलाड़ी, जो उदीयमान खिलाड़ी देश में, विदेश में, विश्व में हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, खिलाड़ियों के लिए, कलाकारों के लिए पूरे इस बजट में कोई भी प्रावधान, 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। कोई योजना उनके लिए नहीं है। ये बजट पूर्णतः मैं इतना ही कहूंगा, भाजपा ने एक बार फिर छिंदवाड़ा को छला है और इस बजट में छिंदवाड़ा को कुछ नहीं मिला है। जय कमलनाथ, जय कांग्रेस। नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर शहर में साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेरी, सहायक आयुक्त RS बाथम, अनंत धुर्वे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। अपने पास प्लाट पड़े बहुत से हैं, जब तक उनको नहीं देते तब तक कहवा नहीं करते। मंजूरी तो दे सकते हैं, वो की कुछ परसेंटेज नहीं, भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, तो होना ही चाहिए। विद्यासागर वाले को देखो तो काफी हिलते कांपते लोग आए थे, इतने बुजुर्ग थे कि मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकालूं, तो बाद में करने वाले हैं। मैंने जाओ बाबा हो जाएगा, तो परेशान। ये अल्पना पत्रोडिया निवासी सुखनाना क्या है, ये अनुकंपा नियुक्ति का है। अल्पना पत्रोडिया कहाँ थी, ये तुम्हारे यहाँ थी?
अरे छोटी सी जो बच्ची जैसी दिखती वही ना, इसको दे दो, क्यों नहीं दे रहे? लंबाई से कितना समय लगेगा इसको? ये हाउस के भी 5 प्रकरण है जो आए हुए हैं। राकेश जैन घायल की पुराना मामला, अनिल साहू अन्य इमली खिड़ाई, ये भी दे दिया इसको। पूरे में क्या है? राजस्व शाखा, ये भी इमली खेड़ा वाला है। इसको दे चुके, श्याम कुमरे को दे दिए। इमली खिड़ा कर दिया, श्याम कुमरे दे चुके, इसको भी मिलने के आवंटन है सर। इनमें सबका फीस करा दो ना सर। जल सुनवाई 113 प्रकरण है, इनका हम लोग जवाब बना के इसमें दे दो। बंदी सब 30 बंदी है अभी। जन प्रतिनिधियों के भी तमाम पद हैं, जो जवाब बना के हिसाब से कटेगा। कामगार कर्मचारी कांग्रेस द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों को धमकाए जाने के विरोध में अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान अभिषेक गुप्ता, आरिफ ठाकुर, मनोज धुर्वे, सूबेलाल धुर्वे, रोमी यादव, भगत उइके, सलमान खान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हुई है, जिसमें अभी 4 मार्च को एक रैली, 7 मार्च दिक्कत हो जाएगी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी ये मांग है कि ये सरकार ने पोषण मटका योजना शुरू की है, यानी कार्यकर्ता सहायिकाओं को घर घर अनाज मांगने की जो योजना शुरू की है उसका वो विरोध कर रही है। तो इसके विरोध में उन्होंने 4 मार्च को छिंदवाड़ा में रैली निकाली, 7 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में ये लोग थी। तो जब वहाँ से लौटने के बाद तो यहाँ की जो डीपीसी है, कार्यक्रम अधिकारी है मैडम कल्पना तिवारी जी, वो अब परियोजनाओं में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नेताओं को धमका रही हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए, और आंदोलन करना है तो बीएमएस के साथ आंदोलन कीजिए। यह एक तरीके से एक खतरनाक हस्तक्षेप है जिला परियोजना अधिकारी का, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दूसरे संगठनों से जुड़ी हुई हैं उनको बीजेपी पे काम करने के लिए कह रही हैं, जो उनकी नौकरी की गाइडलाइन के भी खिलाफ है और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के भी खिलाफ है। हमने कलेक्टर साहब से ये मांग की है कि कल्पना तिवारी जी पर अंकुश लगाया जाए, वो कार्यकर्ताओं को धमकाना बंद करें और उनको आंदोलन की जो स्वतंत्रता उनको मिली हुई है, बोलने की जो आज़ादी मिली हुई है, उसको छीनने का काम नहीं करें, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। छिंदवाड़ा में 6000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिस दिन वो यहाँ खड़ी हो गई सड़कों पर तो निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो हम आज ज्ञापन के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने आए हैं। 10 तारीख से उनकी हड़ताल है, उस हड़ताल को भी हमारे संगठन का पूरा समर्थन है। हमें उम्मीद है कलेक्टर साहब और कल्पना तिवारी पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के तत्वावधान में आज विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत इंटर कॉलेज सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का आयोजन किया गया। इस नए खेल में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल प्रशिक्षक अजय ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सिवनी, चौरई, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा व कन्या महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगामी समय में ऑल इंडिया सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की ओर से भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के संचालन में प्रदीप पटवारी, अरविंद दुबे, मुकेश सोनी, सुनील पटवा, रवि दीक्षित ने सहयोग प्रदान किया। जबरन में नहीं पकड़ना है।
जनपद पंचायत में आयोजित नल जल योजना के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महबूब खान ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की 4 जनपदों से समूहों की महिलाएं शामिल हुई और प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को शासन द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। ये नल जल योजना में जो स्व सहायता समूह संलग्न है उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसका आज समापन हो गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें 4 जनपदें जुन्नारदेव, परासिया, चौरई और छिंदवाड़ा के स्व सहायता समूह की महिलाएं सदस्य थी। नाम आपका? महबूब खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय सिंधु भवन में श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को समर्पित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कामना वर्मा एवं विशेष अतिथि मोनिका बिसेन, संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा, सुषमा मैथ्यू, दीपाक्षी पराड़कर, प्रतिभा तिरगाम, आरती शर्मा, दीपिका जैन, अमित सोनी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, पंकज बोंडे के साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम पिछले 10 सालों से करते हैं। इस बार हमने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें कि ग्वालियर से आई हुई श्रीमती देवांगी पुरंदरे लिमये, नागपुर से आई हुई शीतल रत्नेरे, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रेजेंटेशन दिया, हमारे स्कूल के मैडम वैशाली हिट से और मेरे स्कूल के टैलेंट राइजिंग किड्स वर्ल्ड के बच्चों ने लता मंगेशकर जी के गीतों पर अपने गानों की प्रस्तुति दी। नृत्यमय प्रस्तुति देने के कारण ये कार्यक्रम और बहुत खूबसूरत बन गया। दिव्यांश श्रीवास्तव का बांसुरी वादन, संगीत दुर्वे जो हमारे यहाँ के भरतनाट्यम के टीचर हैं उनकी प्रस्तुति दी,
सराहनीय रही। सभी लोगों ने बहुत सुंदर गाया। साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़ा जिले के विश्वविद्यालय के वीसी महोदय की श्रीमती मिसेस श्रीवास्तव ने भी लोगों के अनुरोध पर गायन की प्रस्तुति की। राकेश नामदेव के सफल संचालन और उसकी पूरी मेहनत के कारण हम लोगों का कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैत्री महिला मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर सीनियर सिटीजन महिलाओं के साथ दिवस की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा सीनियर महिलाओं को उपहार भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में मैत्री महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष श्रीमती कुंजबाला काबरा, सचिव श्रीमती कृष्णा बिसेन, कोषाध्यक्ष श्रीमती वर्षा पाठक एवं सभी सदस्य श्रीमती कमला राठी, श्रीमती अनिता तिवारी, श्रीमती विस्मिता शाह, श्रीमती मीना राय, श्रीमती सरिता खरे, श्रीमती शुंपा राय, श्रीमती अंजना त्रिपाठी, श्रीमती माधुरी पेठे उपस्थित रहे। प्रेरणा महिला मंडल मोहखेड़ की वार्षिक आम सभा का आयोजन आज किया गया, जिसमें 45 ग्रामों की लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया। आम सभा में प्रेरणा महिला द्वारा की गई 1 वर्ष की गतिविधियां सबके सामने रखी गई। साथ ही खर्च एवं आमदनी पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने प्रेरणा महिला मंडल के कार्यों की सराहना करते हुए आगामी भविष्य में भी उन्हें अच्छे कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। खेतों को देखेंगे कि प्लॉट में क्या बोलते परिवर्तन हो रहे हैं। हर आदमी चाह रहा है कि एक नया घर बनाए, तो जमीन की जो उपलब्धता है वो कम होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ जाएगी और उत्पादन नहीं होगा। तो ये कोरोना से भी बड़ी एक महाबीमारी हो सकती है आने वाले समय में। तो हम उसमें कैसा योगदान दे सकते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा और बैठ के मंडल में आपके हो सकता है अभी आधा घंटे बाद आप लोग जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग करो, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपके मंडल और जो आपके एरिया में आप उसका कैसे आप आगामी प्लान बनाते हो कि हम अपनी जमीन को तो बचाएं और हमारे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, उसके ऊपर भी जरूर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम नहीं कर रहा था तो हमारी दिनचर्या क्या थी, हमारी मतलब आपकी हमारी आप लोगों की क्या दिनचर्या थी। घर के काम निपटाए और थोड़ा इस पड़ोस वाली के यहाँ बैठ के इसके विषय में बात की, थोड़ा उसके यहाँ बैठ के उसके विषय में बात की। इस तरीके से हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि हम घर के कामकाज निपटा के सबको व्यवस्थित सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हम यहाँ आकर सृजन में कोपे के माध्यम से जो भी आप लोग कार्य कर रहे हो, एक समूह बनाकर जो कर रहे हो, इस आगे का काम आप करते हो। तो इन सब चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने बाहर निकल के एक्सपोजर मिला। हमें बाहर निकल के हमने ये सीखा कि कैसे बाहर की दुनिया में या कैसे बाहर की चीज़ें जो हैं, जो सिस्टम्स बने हुए हैं बाहर के, किस तरीके से हमको जैसे उदाहरण के लिए समूह में कैसे काम करना है, कैसे पैसे इकट्ठे करना है। और कुछ दीदियाँ ऐसी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैं सृजन की टीम को, अबरार सर को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब दीदियों को उन्होंने अपना नाम लिखना। आप जब NGO सृजन के साथ जुड़ के आप समूह का काम कर रही हैं, मैं अपनी जगह पे नौकरी कर रही हूँ, तो हम दो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हम परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और यहाँ आके हम अपना जो आजीविका के प्रति उत्तरदायित्व है वो भी निभा रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब आप लोगों को बहुत सम्मानीय नज़र से देखते हुए ये मानती हूँ कि हम ये 2 तरीके की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अभी क्या ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हो, मोहखेड़ के लेवल पे काम करते हो, अब आप बढ़ो। सर लोग तो हैं ही आपको गाइडेंस देने के लिए। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के जिन शासन सेवकों ने आज 10 दिवसीय श्री अष्टानिका महापर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंगल गान करते हुए श्री आदिनाथ जिनालय गोलगंज पहुंची, जहां जिनालय पर ध्वजारोहण कर श्री सिद्धचक्र मंडल विधान का शुभारंभ किया गया।
धर्म का झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया कार्यक्रम, मातृशक्तियों का किया सम्मान। छोटी बाजार क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं ने ज्वाइन की भाजपा। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती कृष्णा गौर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया स्वागत। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को समर्पित सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा हुआ कार्यक्रम। और नगर निगम सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। कमिश्नर ने समीक्षा कर दिए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।